हरे कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आप लोगों के बीच मैं यह बता देने के लिए आया हूँ कि समाज में कुछ लोग गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हूँ। कोई अपने आप को ये नहीं कहता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञानी के अंदर अहंकार नहीं होता है और जो कम जानने वाले होते हैं उन्हीं के अंदर ये सब बातें आती है। अध जल गगरी छलकत जाए। तो जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है वही झूठा टिप्पणी करके झूठे लोगों को भ्रमित करना चाहता है और लोगों को जो है अपने जाल में फंसा करके और लोगों को नरक में ढकेल रहा है। बताइए, हम बताना ये चाहते हैं, ये चंदन क्यों लगाया जाता है, ये तिलक क्यों लगाया जाता है, तिलक लगाने का क्या महत्व है और ये माला पहनने का क्या महत्व है। ये तुलसी माला पहनने का क्या महत्व है। तो कहा गया है कि शास्त्रों में कहेंगे भाई, चंदनम बंधते नित्यम, चंदनम बंधते नित्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी बसतु सर्वदा। अर्थात चंदन नित्य लगाने से हमारे पापों का नाश करता है और कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और हमारा शरीर चंदन लगाने से पवित्र होता है। साथ साथ सामने वाले की दृष्टि, सामने जो है, जो भक्त नहीं हैं, असुर हैं, उनकी भी दृष्टि यदि हमारे दृष्टि पर मिल जाती है तो उनका भी कल्याण हो जाता है। ये तिलक लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। और आप बताइए, एक भौतिक पत्नी जिसका शरीर नश्वर है और भौतिक पति और पत्नी का जब मिलन होता है, कैसे मिलन होता है? जब सिंदूरदान होता है तो दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बस जाते हैं और उसी दिन से वो पत्नी अपने मांग में सिंदूर लगा करके भरी बाजार में घूमती है और शर्म नहीं करती है। कहती है कि मैं तो विवाहिता हूँ, मैं तो सुहागिन हूँ, कहीं नहीं शर्म करती है। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि चंदन पर टिप्पणी करते हैं, चंदन पर टिप्पणी करते हैं, चंदन की बुराई करते हैं, चंदन को गलत ढंग से अपना श्लोक बनाते हैं, मनमानी ढंग से उसमें कविता बना करके चंदनों पर बुराई करते हैं। उनको यह नहीं मालूम है कि चंदन होता क्या है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन का पेड़ बहुत शीतल होता है, बहुत ठंडा होता है और उस चंदन के पेड़ में सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं, परंतु उस चंदन के अंदर विष नहीं प्रविष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम चंदन लगाते हैं तो हमारे सामने कितने भी हमारे विरोधी और कितने भी हमारे दुश्मन, कितने भी जादू टोना वाले जादूगर अपना अपना तीर चलाते रह जाते हैं, लेकिन तीर लगता नहीं है, बाल बांका नहीं कर पाएगा। यदि सच्चे मन से भगवान पर चढ़ाया गया तिलक और अपने माथे पर लगाते हैं तो प्रसाद का काम करता है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। तो एक भौतिक पत्नी अपने पति के लिए भरी बाजार में सिंदूर लगा करके घूमती है, कहती है मैं तो सुहागन हूँ, विवाहिता हूँ, मेरे पति हैं,
मैं सौभाग्यवती हूँ। लेकिन ये मनुष्य ये नहीं जान पाता है। बताइए, वो पत्नी और वो पति दोनों नश्वर हैं, दोनों नष्ट होने वाले हैं। कोई पता आता नहीं है कब ये लोग मर जाएंगे। लेकिन पति जो होता है शरीर की रक्षा करता है कि नहीं करता है? आपके कितने पति हैं? आपके कितने पति हैं? एक पति नहीं। आप लोग को यही मालूम होगा वही पति है जो मांग भर दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, वही पति है? नहीं। हर एक प्राणी का दो दो पति हैं, दो पति। कैसे हैं? एक पति तो हमारे शरीर की रक्षा करता है, परंतु दूसरा पति हमारे प्राणों की रक्षा करता है। जैसे हम लोग आरती गाते हैं, कैसे गाते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलहु दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। देखिए, आरती सब लोग गाते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता है। भर भर पढ़ दिया, आरती हो गया, आरती हो गया, आरती हो गया। ऐसा कुछ नहीं। जो भी काम करिए उस पर अमल करिए। क्या उसमें कहा गया है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ये तो शरीर के पति है ना, शरीर की रक्षा करता है ना, लेकिन प्राणों की रक्षा कौन कर रहा है? प्राणों की रक्षा वो पति कर रहा है जिसको कहा गया है पति परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर। उनको जिस भाव से मानेंगे उस भाव से आपके साथ देंगे वो। जैसे द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ, 5 पति बैठे हुए थे। पूरे उनके गुरुजन जितने भी थे, दादा ताऊ सब लोग थे, किसी ने साथ नहीं दिया। वही पति परमेश्वर, वही भगवान आए और द्रौपदी का लाज बचाए। ठीक उसी प्रकार ये प्राणों का पति भगवान कृष्ण है। प्राणों की रक्षा करने वाले, उनके नाम का तिलक लगाना है तो शर्म आती है, लज्जा आती है। क्यों? कि ज्ञान नहीं है, गुरु सही नहीं मिला है। मेरे प्यारे भक्तों, अपने जीवन की दशा को बदलना है तो दिशा को बदलना होगा। यदि आप दिशा को नहीं बदलेंगे तो आप गड्ढे में चले जाएंगे। देखिए, हमारे पूर्व की सभ्यता जो थी वो सारी सभ्यता पश्चिम की ओर पलायन कर गई है, विदेशों में चली गई है। और विदेश के लोग हमारे सनातन धर्म अपना रहे हैं, कहा गया है। और पश्चिमी सभ्यता को हमारे यहाँ के लोग अपना रहे हैं। तो कहा गया है कि सूर्य हमेशा पश्चिम की ओर डूबता है, उगता नहीं है। यदि हमें अपनाना ही है तो पूरब की दिशा के सभ्यता को अपनाइए। उगता हुआ सूरज, इसीलिए उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, पूजा की जाती है। और सारे विदेशी पूर्वी सभ्यता को अपना रहे हैं और बड़े बड़े ज्ञानी बने हुए हैं। तो हमारे कहने का भाव ये है कि आप लोग चंदन जरूर लगाएं। चंदन से लगाने से पापों का नाश और बहुत सारे फायदे हैं। जिसने चंदन नहीं लगाया फिर समझिए कि वो एक विधवा औरत की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। क्योंकि जब उसके पति हैं, क्योंकि आत्मा जो है स्त्रीलिंग है, आत्मा होती है, आत्मा होता नहीं है। और परमात्मा इनके पुरुष, आत्मा के पुरुष परमात्मा है। तो उस परमात्मा के नाम का तिलक लगाना है तो शर्म आ रही है। ठीक इसी प्रकार रामायण में सीता माता जी जब मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी पूछे, माते
ये क्या लगा रही हो? तो माता बताती हैं, हनुमंत, ये प्रभु को प्रसन्न करने के लिए लगा रही हूँ। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तिलक ये माथे में लगा रही हूँ। कहते हैं, अरे ये तिलक लगाने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं? माता कहती, हाँ हनुमंत। तो हनुमान जी क्या करते हैं, जाते हैं और सिंदूर लेकर के पूरे शरीर में पोत लेते हैं। बताइए भगवान से कितना प्रेम है हनुमंत लाल को। यदि आप लोग हमारे बातों को सुन रहे होंगे, ध्यानपूर्वक अगर सुनते होंगे, तो आप जो है कि तिलक कल से लगाना शुरू कर दीजिए। हमारा ये कहना है, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस सुनने के बाद तुरंत तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। कल्याण होगा। और इससे बहुत सारे फायदे हैं। आगे के वीडियो में मैं फिर बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।